हेलो साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर ओल्ड सिलेबस के अनुसार तीसरा, नए सिलेबस के अनुसार दूसरा, जिनका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। तो चलिए मैं प्रदीप सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों सब चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेडिंग बना लीजिए सब लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। ये जो आपका वैद्युत रसायन चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। देखो इलेक्ट्रो, अगर जब इसको हम संधि विच्छेद करें, तोड़ पे ब्रेक करते, तो कैसे टूटेगा भैया? ध्यान दो, इलेक्ट्रो और प्लस टूटेगा केमिस्ट्री में। यानी केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन तब होगा जब इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे या कुछ ऐसा रिएक्शन लाएंगे जिनसे करंट डेवलप हो जाए, करंट उत्पन्न हो जाए, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, या विद्युत धारा पास करवाएंगे, रिएक्शन होने लगे, तो इन दोनों के जो संबंध है इन्हीं चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आपको करीब आधा घंटा का होने वाला, आधा घंटा का क्लास लेते हैं हम। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं इसलिए कि ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ गए क्या होता है? कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो चीज होता है कि इलेक्ट्रिक विद्युत धारा से संबंधित यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, मैं भी टॉपिक भी आपको लिख दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल के बारे में स्टडी करना है। गैल्वेनी सेल हो जाएगा तो गैल्वेनी सेल का जो हम लोग सेल नोटेशन करते हैं, सेल निरूपण, सेल निरूपण करेंगे। और सेल निरूपण जब हो जाएगा तो सेल निरूपण के बाद हम लोग ईएमएफ निकालने सीखेंगे। ईएमएफ या इसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं, यानी सेल विभव हिंदी में भी लिखते हैं तो हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे। सेल विभव निकालेंगे, उसके बाद एक समीकरण आएगा आपके बीच, ननर्स इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ननर्स समीकरण। ठीक है, पूरे एकदम ध्यान से समझो क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हम आपको यहां पर लेकर आएंगे कुछ जो भी विद्युत अपघट्य है, दो टाइप के होंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लेकर आएंगे जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य से संबंधित फैराडे साहब ने, विद्युत अपघट्य हो गया तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे साहब ने दो नियम दिया। फैराडे, माइकल फैराडे ओरिजिनल नाम है। फैराडे साहब का प्रथम नियम पढ़ेंगे, फैराडे साहब का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ चालक पदार्थ, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, इससे करंट पास करेगा। जब इसे करंट पास करेगा तो करंट पास करने के दौरान इसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या होगा, इसका चालकता क्या होगा, कुछ बेसिक टर्म में, जैसे प्रतिरोध पढ़ेंगे, है ना, रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी, है ना, चालकता पढ़ेंगे, मोलर चालकता पढ़ेंगे, मोलर चालकता पढ़ेंगे। पहले तो जानेंगे चालकता, कंडक्टेंस, फिर पढ़ेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता से एक साहब आते हैं जिसका नाम है कोलराउस, कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। उसके बाद कुछ बैटरी है, सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है। उसके बाद हम लोग एक ईंधन सेल, फ्यूल सेल पढ़ेंगे। और एक कोरोजन चैप्टर है, यानी कोरोजन टॉपिक है जिसमें लोहे में जंग लग जाता है। तो ये सारी, है ना, सेल के बारे में, सेल मतलब विद्युत जिसे पास करता है, ये सेल वो हम लोग का सेल नहीं है। सेल मतलब बैटरी होता है। बैटरी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बैटरी दो टाइप के होते हैं, एक पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। तो ये सब टॉपिक है कि इन चैप्टर में इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लिए तो समझिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये टॉपिक जो कवर होगा करीब 10 लेक्चर में, ज्यादा हम आपको नहीं बता रहा हूं, 10 दिन में, यानी 10 लेक्चर,
10 लेक्चर में आपका ये टॉपिक मैं आपको खत्म कर दूंगा। और आज हम आपको कुछ बेसिक, यानी आज की क्लास में बेसिक ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमारा टॉपिक रहेगा गैल्वेनी सेल, सेल नोटेशन, ईएमएफ, कल तीनों चीज हम आपको बता देंगे, है ना। फिर अगला दिन हम ननर्स इक्वेशन को देखेंगे। फिर ये जो मतलब 10 टॉपिक है, समझो 10 टॉपिक 10 दिन में खत्म। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे उनको मैं आपको बता दूं। देखिए भैया, पूरा एकदम ध्यान से ईमानदारी से पढ़िए, और जो चीज हम बता रहे हैं उसको कॉपी पे नोट कीजिए। तब हो, आप सामने मोबाइल रखिए, हेडफोन लगाना है हेडफोन लगा लीजिए, नहीं तो विदाउट हेडफोन का एकदम एकदम कंसंट्रेशन आपको होना चाहिए। जैसे बिना कंसंट्रेशन का आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाइएगा। हाँ, समझ में नहीं आता तब आप मुझे बोलो, मैं आपको पूरा अच्छे ईमानदारी से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपके साथ हूँ 24/7। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे एकदम बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। रिडक्शन पढ़ेंगे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अवकरण। और जब दोनों जिसमें होगा उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक एक करके हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ बेसिक हम आपको और दें। बेसिक बात हम आपको बताना चाहते हैं मेटल के बारे में। मेटल, धातु के बारे में। धातु के बारे में समझिए, धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है। वैसे तो सिंपल मेटल पहचानने का एक तरीका है, जिसके नाम के अंत में अम लगा रहे, समझ रहे हो, मोह लगा रहे, सीधा जानो ना। जैसे मैग्नीशियम मोह है, मैग्नीशियम अम है, कैल्शियम सोडियम, तो ये चीज है। लेकिन इसका ओरिजिनल डिफिनेशन ये होगा, वे तत्व, ध्यान दीजिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन कौन सी कर, त्याग कर, यानी लॉस करके, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है, धातु कहलाता। इंग्लिश में भी लिखेंगे, घबराइए नहीं, धातु कहलाता है। यानी जिसमें कैपेसिटी है कि नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करूंगा, त्याग करूंगा, और त्याग करने से प्लस चार्ज होता है। जिस पर प्लस चार्ज है, समझ, जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया है। और इंग्लिश मीडियम वाला कहेंगे दोज एलिमेंट विच हैव tendency to form positive ion by the loss of electron, by the loss of electron। यानी इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो समझेंगे वही आपका क्या है, मेटल है। वही आपका क्या है भाई, मेटल है। यानी याद रखना, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस माने त्याग, यानी इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप कोई बोलोगे, सर हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी क्या देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखो। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पता चल जाए, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा भैया, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। तो जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 क्या रे, 1 2 3 रे, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही तो पॉजिटिव चार्ज का निर्माण करेगा। एक बात मन में और चल रहा आपका, वो हमको पता चल गया कि कौन बात जानते हैं कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? अरे भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। अब बाह्यतम कक्षा में
वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आयतन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं, जैसे अगर हमको सोडियम कहा और सोडियम का परमाणु संख्या कहा 11, ठीक। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। देखो भैया 1s पहला सबसेल होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दे, 1s के बाद होता है 2s, 2s में 2 भर दे, 2s के बाद होता है 2p, वो कहता 3s, 2p होता है, तब होता 3s। देखो 2 2 4 6 10 1, 11 इलेक्ट्रॉन भर दी। अब यहां सेल के अनुसार हम इसको सजा लो, ये पहला सेल K, ये दूसरा L, ये तीसरा M। अब बताओ K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, L सेल में कितना, 2 और यहाँ 6, कितना 8, M सेल में कितना 1। सबसे बाह्यतम कक्षा बताओ मेरे को, सबसे बाह्यतम कक्षा कौन है? तो सबसे बाह्यतम कक्षा आपका ये है, और इस बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए सोडियम का विन्यास हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सोडियम का लिखते हैं 11 में 2 8 1, ये सेल के अनुसार है। और यही 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम चाहता है कि अगर हम लॉस कर दे, त्याग कर दे, तो त्याग करने से तो मेरा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम नोबल गैस की तरह बन जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने का मतलब यही है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। हर कोई एलिमेंट चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं, हर कोई दुनिया में हर कोई इंसान चाहता है मैं भी स्टेबल हो जाऊं, अस्थाई हो जाऊं, सरकारी नौकरी पालूं, एकदम सरकारी नौकरी होगा, एकदम कन्या भी एकदम सुंदर मिलेगी, है ना, स्टेबल होना चाहता है नोबल गैस की तरह। देखिए अब ये सोडियम क्या करेगा भाईजान, 2 8 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को कोई कहे ले 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 ले, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो 1 प्लस, देख रहे हैं प्लस कैसे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया, यानी प्लस चार्ज है, तो ये धातु है। या इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा क्या है, धातु है। तो धातु का पहचान है, मेटल को हम लोग पहचानने का तरीका है, जिसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन का हो, 1 हो 2 हो 3 हो, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहे, या संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 दिया रहे, समझ जाओ धातु है, या नहीं तो नाम के अंत में, नाम के अंत में अम लगा रहे, यम यम, तो समझ जाएंगे धातु है। जैसे देखो सोडियम अम है, इंग्लिश में देखो सोडियम, IUM है, कैल्शियम, ClClUm, कैल्शियम अम है। अब ऐसा नहीं कहते सर आप बताएं, कुछ अपवाद भी है बाबा, अपवाद है, अपवाद है, जैसे जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, निकेल ले लिया, मैग्नीज ले लिया, आयरन ले लिया, मरकरी ले लिया, सोना ले लिया, चांदी ले लिया, है ना, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ अपवाद है, क्योंकि ये इस नाम के अंत में अम वाला पे नहीं बैठता है, इसलिए उसका कुछ अपवाद भी आपको याद रखना। तो धातु समझ गए ना, धातु समझ गए। अब आइए अधातु को समझाते हैं। अधातु क्या है, इसका अपोजिट। अधातु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं भैया, नॉन मेटल। अधातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने से माइनस चार्ज आता है, तो बोलेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की, कौन सी बनाने की, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो। ठीक है, यानी इंग्लिश में देखिए दोज एलिमेंट्स विच हैव tendency to form negative ion by the gain of electron। यानी इलेक्ट्रॉन के गेन करने से अगर निगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 2 8 7, जिसके बाहरी कक्षा में, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ग्रहण कौन करेगा, तो 5 6 7 वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहे 6 रहे 7 रहे, वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने से निगेटिव चार्ज आएगा। यानी मोटा तौर पर 2 बात आपको सामने आई।
सामने क्या आई, 2 बात सामने आई। और वैसे भी अधातु पहचानने का तरीका है, नाम के अंत में स्व लगा रहे या रो लगा रहे या नो लगा रहे। जैसे देखो सल्फर रो है अधातु है, फास्फोरस स्व है धातु है अधातु है, कार्बन नो है, नाइट्रोजन नो है, तो ये अधातु है। और मोटा तौर पे 2 बात हमको यहां सामने निकला। पहला कि जिसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा वही इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 5 रहे 6 रहे 7 रहे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने वाला नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो मन में एक सवाल और आ गया कि सर 4 वाला क्या करेगा, तो 4 वाला इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। साझेदारी करने के दौरान जो है देखेगा कि किधर खींचने वाला परमाणु ज्यादा बल्क वाला जुड़ा हुआ है, उधर परमाणु शिफ्ट करेगा, उधर माइनस प्लस इस आधार पे वहां पर करेंगे। तो आप धातु अधातु समझ गए। आइए ऑक्सीकरण को समझते हैं। किसको समझते हैं? ऑक्सीकरण। हेडिंग बनाओ भैया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये जो हमारा ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का 4 डिफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा। कितना? 1 2 3 4 डिफिनेशन, ध्यान से सुनिए। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो समझ लो ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का हटना, अगर कहीं हाइड्रोजन हट रहा है तो कहिएगा ये भी आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और कहीं चार्ज बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। 4 कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, आवेश का बढ़ना। बोलो क्या क्या बोले हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा क्या बोले हैं? हाइड्रोजन का हटना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन का क्या करना? त्याग करना। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो आवेश बढ़ेगा, तो बोलेंगे आवेश का बढ़ना। 4 कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीकरण होता है। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, आवेश का बढ़ना। हिंदी में तो लिख दिए, चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं एडिंग। क्या बोलते हैं भैया? एडिंग। तो बोलेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा देखो, हटना को बोलते हैं रिमूवल, लगा दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर कहीं रिमूव करेगा तो भी आपका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं भैया इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। और चौथा डिफिनेशन है आवेश का बढ़ना। बढ़ना को क्या बोलते हैं? इंक्रीज चार्ज। तो बोलेंगे इंक्रीज ऑफ चार्ज, इंक्रीज ऑफ चार्ज। अगर कहीं चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का। मैं एग्जाम्पल भी लेता हूं भाई। ये बोलो, डिफिनेशन समझ में आ गया सबको? डिफिनेशन में किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब इसी पर हमने एगो ट्रिक जो रखा है, लोन, LOAN, लोन। एल हो गया लेफ्ट साइड, ना ई नहीं, बाद में, पहले ये देखो, रेल, RAIL, रेल। आर से हो गया, आर से हो गया रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। अगर 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 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ए से क्या हो गया? एडिंग। तो बोलेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई मैंने क्या बताया था? इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। और एल मैंने होता है लॉस ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने आपको रेल बना दिया। क्या बना दिया? रेल बना दिया। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो कहता है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, जुड़ गया, CO2 बन गया। अब यहां देखो, यहां पर क्या है? कार्बन अकेले था बेचारा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन एडिंग हुआ। ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन हो रहा। तो ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बन गया, ये भी ऑक्सीडेशन है क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया।
दूसरा कहता है हाइड्रोजन का हटना, जैसे H2S है और ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, बना लिया HCl और प्लस हो गया सल्फर। यहां देखो सल्फर बेचारा हाइड्रोजन के साथ था, यहां सल्फर अकेला है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भैया यहां पर हाइड्रोजन हट गया है तो भी यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे? अगर और एग्जांपल लें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, जैसे सोडियम है, सोडियम एक